तो मैं एक रामचंद्र जोशी से टिप्पणी देता हूँ आपकी अनुमति के साथ। मैं जोशी साहब, जो जी। जो हम लोग लगातार जो चीजें देख रहे हैं, देखिए बहुत सारी मजबूरी है, सबकी अपनी मजबूरी है, किसी को पद की लालसा है, किसी का कुछ है। जैसे जो हम बात कर रहे थे अभी, चाहे वो उत्कर्ष जी ने कहा और उसको सुनील सर ने आगे बढ़ाया कि भाई कोषाध्यक्ष क्यों चुप बैठे हुए थे, क्यों उन्होंने मुंह पे ताला लगा रहा, और बाकी जो चीजें निकल नहीं, देखिए संकेतों में आए कैसे भी आए, ये तो बहुत स्पष्ट हो रहा है। जो मैंने जिसपे सुनील सर ने कहा कि भाई अब घर वाले ही तो सवाल उठा रहे हैं ना, वो हर चीज को भाई संकेतों में कर रहे हैं, नहीं खुल के बोल रहे हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, लाचारियां हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन चीजें आ रही है। उसमें सबसे ज्यादा संकट यदि किसी का बड़ा हुआ है, ठीक है वो कल भूल जाएंगे, हो जाएगा, जो उनका सोच है कि राम भक्त भक्ति पर तो हमारा कॉपीराइट है, हम जो चाहेंगे सो करा लेंगे, कल जब बोलेंगे हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी चाहे हों या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया हो, प्रमुख हो, उनका हमने देखा 2 दिन में, पहले उन्हें राम राम कह के टाला था, फिर उनसे जब कल पूछा तो कल उन्होंने कहा था, बोल दिया है ना, होसबोली जी तो बोल चुके हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि है तो इतना बड़ा कांड है कि इससे क्या ऐसे हो जाएगा। और दूसरी जो चिट्ठियों की मैं बात करता, एक चिट्ठी वो भी आई है जो बीएचपी के अध्यक्ष हैं आलोक कुमार जी, वो क्या कह रहे हैं कि भाई वो अपने जो गोपाल जी हैं अपने समाजवादी पार्टी वाले, वो 20,000 करोड़ का ब्लेम कर रहे हैं, उनसे आप डीएसपी साहब को चिट्ठी लिख रहे हैं, उनसे पूछिए, प्रियंका गांधी से पूछिए, आप केजरीवाल या जो संजय सिंह है उनसे पूछिए, और निकले प्रमाण तो आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। ये क्या है? आप जो अपने घर से चीजें निकल रही है उसके बारे में कोई बात नहीं होगी, कुछ नहीं ध्यान दिया जाएगा, सब पर आपकी राय। देखिए, दो बातें हमारे, एक तो सिन्हा जी ने पहले कही कि चरित्र, उनके पूरे उसका है कि एक चरित्र का सवाल हुआ, और दूसरा शुक्ला जी ने भी बड़ी जबरदस्त बात कही कि राम की ठेकेदारी तो संघ परिवार के पास। जी जी। तो ये दो प्रमुख बातें आज सामने निकल के आई। देखिए, चाल, चरित्र और चेहरा, कम से कम अयोध्या में जो चोरी हो या चढ़ावा कांड हो, इससे तो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। हालांकि पहले भी था, उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस समय और इस दौर में जब केंद्र और राज्य दोनों जगह उनकी सरकार है, देश के अधिकांश राज्यों में संघ परिवार की यानी बीजेपी की सरकार है, भाई बीजेपी संघ का ही हिस्सा है, तो ऐसी स्थिति में जो अयोध्या में जो चढ़ावा कांड हुआ है, चढ़ावा चोरी कांड हुआ है, वो निश्चित ही इससे पूरे संघ परिवार में, तो मेरी दृष्टि में तो यह है, संघ परिवार के चाल, चरित्र, चेहरा तो दोगलापन बड़ी शिद्दत के साथ उजागर हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये, आपको शायद याद हो जब अयोध्या मंदिर का उद्घाटन हुआ उस समय बड़े एक पोस्टर बड़ा जोरों पे चला था, और वो था कि राम जी को हमारे मोदी साहब जो उनकी उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं राम जी को अंदर, माने बच्चे से बच्चे राम जी छोटे, जैसे उनको पाठशाला में ले जा। अब इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जो राम जी हैं ये तो जनता के नहीं, मोदी के और संघ परिवार के हैं, क्योंकि राम जी मोदी लेके जा रहे हैं, मैंने मोदी जी राम को लेकर के आए हैं और उनको कहीं पाठशाला में या मंदिर जहां भी वो ले जा रहे हैं। तो ये राम जी जो हैं आम हिंदू जनता के रहे नहीं और संघ परिवार के हैं, अब उनके साथ जैसा भी व्यवहार करें। तीसरी बात मैं ये मान के चलता हूँ, मैं शुरू से बड़ा स्पष्ट हूँ, हालांकि बड़ी जमीनी जो तथ्य हैं जो शुक्ला जी ने और सिन्हा जी ने जितना गहराई से बतलाया, मैं उतना नहीं बतला सकूंगा, लेकिन जो मोटे संकेत जो सामने आए, इससे एक मैं तो शुरू से इस मत का रहा हूं कि जिन छुट भइये लोगों को, 7-8 लोगों को गिरफ्तार किया, वो तो बेचारे मोहरे प्यादे लोग हैं, वो कोई खास नहीं। इसके साथ जो ऊपर के 2-3 लोग जो चंपत राय जी, अनिल मिश्रा और तीसरे एक और, वो गोपाल राव, मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो है, जो लूट हुई है चढ़ावे को लेकर के, उससे पहले भी कई उन्हें चांदी सोना भी दिया, उसमें कई आईएएस अधिकारियों ने भी अपना सोशल मीडिया पर बात कही कि भाई हम इतना दे के आए थे। एक हमारे मध्य प्रदेश काडर के वो थे एस लक्ष्मी नारायण, उन्होंने तो बहुत कुछ दे दिया। लक्ष्मी नारायण जी एक जमाने में मेरे भी अच्छे संबंध, मेरे बड़े बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और मतलब काफी, तो उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया।
उसका भी पता नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें जो 8 लोग और 2-3 लोग वही इन्वॉल्व होंगे, मेरा ऐसा नहीं मानना। मैं ये समझता हूँ, जो मुझे जो हो सकता है मैं गलत हूँ, ये तो जहाँ से ये पूरा एक ऊपर तक के बंटवारे को लेकर के अमानत में खयानत, यानी उसमें चोरी में भी एक ईमानदारी होनी चाहिए। चोर लोग जो अच्छे चोर हैं वो बड़ी ईमानदारी होती है कि भैया ये क्षेत्र तुम्हारा, इतना तुम ले लो, हमारा मिल रही है। बड़ा ईमानदारी के साथ बंटवारा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि जोशी क्षमा, मैं क्षमा चाहता हूँ ये और जोड़ दूं कि बार बार ये दलील दी जा रही कि 40 बरस से वो समर्पित थे चंपत राय साहब इस मंदिर के लिए, इस आंदोलन के लिए, और उनसे ईमानदार, उनकी ईमानदारी को लेकर आज भी वो कोई सुनने को तैयार नहीं। वो बार बार यही दलील देते हैं कि डेड ऑनेस्ट आदमी, अगर डेड ऑनेस्ट आदमी के हाथ में यदि ये मंदिर था और उसके बाद ऐसा कुछ हो गया, तो अगर कहीं कोई गड़बड़ आती है तो फिर क्या होता, फिर तो मंदिर बचता ही नहीं, रहता ही नहीं, फिर तो सब कुछ खत्म हो उसी जाता पे आ रहा था कि ये जो कहीं चोरी में जो ईमानदारी के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ जो बंटवारा होना चाहिए ऊपर तक, शायद उसमें अमानत में खयानत कहीं कुछ हुआ है। अब दूसरी बात, देखिए, अब बड़ा अच्छा सवाल उठा कि आप जब चंपत राय जी इतने बड़े, मैंने ये कहा जाए, वरिष्ठ हैं, बीएचपी में भी रहे हैं, संघ के भी हैं, और इसमें तो भैया फिर आपको किस बात का अनुभव है? आप किस काम के लिए उस मार्ग पर रखे गए ट्रस्ट में? आप तो अच्छे पद पर थे, कोई छोटा मोटा पद तो है नहीं, शिखर पर थे। तो शिखर का काम क्या है? अब मान लीजिए हिंदुस्तान का आर्मी का चीफ को ये मालूम ना पड़े कि पाकिस्तान की सेना घुसपैठ कर रही है, तो भैया आर्मी चीफ आप किस काम के हैं? प्रधानमंत्री कहे कि साहब हिंदुस्तान हो रहा, प्रधानमंत्री मुझे तो मालूम ही नहीं था, मुझे पता, ये कैसे होता है? तो चंपत राय की वो स्थिति ट्रस्ट पर थी, अनिल मिश्रा की थी, तो इतने दिनों से हो रहा था, वो कैसे कहाँ चला गया? दूसरी तरफ बड़ा अच्छा सवाल उठाया था सिन्हा जी ने भी और शुक्ल जी ने कि वो जो कोषाध्यक्ष, अरे भैया आप किस मर्ज की दवा है? आप बाकायदा एक सम्मानित कोषाध्यक्ष का काम ही यही होता है कि भैया कितना पैसा आया, कितना बैंक में जमा हुआ, कितना खर्च हुआ, किस मद में खर्च हुआ। वो तो कह रहे मेरे तो चेकबुक पे साइन ही नहीं होते थे, मैंने चेकबुक पे साइन। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर कोषाध्यक्ष के पास ये अधिकार नहीं है हस्ताक्षर करने का, कितना आज चढ़ावे में आया, कितना जमा हुआ, तो भैया आप कोषाध्यक्ष किस काम के हैं? खाली देखने के लिए हैं, ये खाली नाम पत्र के लिए हैं? और अगर ऐसा है, मान लीजिए आपका वो अधिकार नहीं दिया कि भाई आप साइन नहीं करेंगे, वो नहीं, तो आपको नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि आपकी जो निष्ठा किसके प्रति है? पहला सवाल तो ये, आपकी निष्ठा मिस्टर योगी के प्रति है, आपकी निष्ठा मिस्टर मोदी के प्रति है, या आपकी निष्ठा अमित शाह के प्रति है, या आपकी निष्ठा भगवान राम के प्रति? तो यहां से होता बहस, जो विमर्श यहाँ से शुरू होता है कि चंपत राय हो और या जो कोषाध्यक्ष हैं या और जितने भी अंतिम निष्ठा, इन सबकी निष्ठा किसके साथ है? ये बुनियादी सवाल उठता है। क्या आपकी निष्ठा क्या सत्ता के साथ है, अमित शाह के साथ है, या मिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ है, या योगी जी के साथ है? ये लेकिन आपकी निष्ठा तो राम जी के साथ है ना, जिनको आप लेके आए, जिसके नाम पर आपने इतना ज्यादा वो चंडा किया, और जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के दो जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हमने तो आस्था के आधार पर फैसला दिया। चंद्रचूड़ कहते हैं कि साहब मैंने तो भगवान से पूछा कि मैं कुछ सूझ नहीं रहा है, आप बताइए। जब हालत आस्था की ये हो, तब तो फिर ये कि जो किसी, मैं वो देख रहा था कि वीडियो, 2-3 लोगों ने कहा अरे साहब जो दान दे दिया है, दे दिया, उसके के बारे में पूछना नहीं चाहिए, कहाँ गया, किधर गया। ऐसे भी वीडियो आ रहे हैं कि साहब इसके बारे में ज्यादा छानबीन की जरूरत नहीं है। वो हमारी ऐसे भी हिंदू प्राण जनता, देखिए हम मूल थे। अभी उत्कर्ष जी ने कहा ना कि भाई वो आपको क्या कष्ट है कि हिंदू ने दिया, हिंदू अगर ले गया तो आपको क्या? ये कितनी अजीब। ऐसे संजीव जी, हम जो साउथ एशिया के लोग हैं, जो बहुत ही बैकवर्ड कंट्री के लोग हैं, हम मूलतः भावना प्रधान होते हैं।
हम विवेचनात्मक या क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग हम लोगों में नहीं होती है। वो क्रिटिकल फैकल्टी रूलिंग क्लास जो है वो छीन लेती है या उसको कंडीशन बना देती है। तो ऐसे में हम भावना प्रधान है कि भाई अरे राम जी कैसा, अरे ठीक है बेचारों ने थोड़ा बहुत खा लिया होगा, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सब कुछ राम जी के लिए ही तो गया। ये मैंने काफी लोगों से ये सुना है कि इस पर जान, अब जैसे हमारे हाउस बोले कहते हैं कि भाई इसमें तो हिंदू ये संकट, हिंदू धर्म संकट में है और वो है फलाने, तो मैं हमारे उनसे बोले ही नाम है ना उनका, जी हाँ, जी है हाँ, ना, जी हाँ। अब तो मैं उनसे दत्तात्रेय पूछना चाहूंगा, दत्तात्रेय दत्तात्रेय वॉज बोले। दत्तात्रेय जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कुछ ही दिनों के अंदर तो क्या सुप्रीमो बनने जा रहे हैं संघ के, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये चढ़ावे में हिंदू की पूरी हिंदू जनता कहाँ इन्वॉल्व थी, इससे हिंदू धर्म कहाँ संकट में है? क्या अगर मान लीजिए वो जो नोट ये तो नृपेंद्र मिश्र जी ने तो डाका कहा है, नृपेंद्र मिश्र जी डाका कहा है, कौन बदनाम मैं कर उनसे रहा है? सवाल बदनाम कर ये रहा हूं, मैं संघ परिवार कि अगर मान लीजिए जो नोटों की गिनती है उसमें कोई मुसलमान होता, कोई जी ईसाई जी होता, कोई सिख बिल्कुल। होता, तब तो आप कहते थे कि यार इन्होंने हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए किया है, वैसे सब ठीक ठाक है। तो भैया नहीं, आप ही के लोग थे। जोशी जी, इसके अलावा ये भी चल रहा है कि यही जी कोई दूसरा ट्रस्ट होता जो इतर होता, जिसमें संघ इन्वॉल्व नहीं होता, हिंदू ही ट्रस्ट होता, संघ इन्वॉल्व नहीं होता, बीजेपी नहीं होती, वीएचपी नहीं होती, या इस तरह के जो उनके बाकी नहीं होते, तो फिर क्या देश कहां किस उसमें खड़ा होता, कितना बड़ा बवाल मच रहा होता, इन्हीं लोगों के द्वारा मचा रहे होते। ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन बड़ा हाइपोथेटिकल है। ये क्यों कि राम की प्रॉपर्टी तो इनकी है ना, होता कैसे दूर सकता, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप ट्रस्ट बनाइए। और मैं तो एक जगह सुन रहा था कि देखिए ये गुजरात मॉडल बेसिकली क्या है, विकास का मॉडल कितना वो छोड़िए, ये बेसिकली रेवेन्यू मॉडल है, रेवेन्यू लगान, जी कि कहां से कितना वसूला जा सकता है। सर, सर। मुझे इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मोदी जी और अमित शाह जी आपने इस राष्ट्र को केवल प्रॉफिट के आधार पर चलाया। कोई भी राष्ट्र जो है प्रॉफिट के आधार पर नहीं चलता है, दुनिया में कहीं भी नहीं चला। जो चलाते हैं तो दुर्गति आज अमेरिका की हो रही है और इजराइल की भी हो रही है, आपने उसी के आधार पर तो आपने एक रेवेन्यू मॉडल रखा कि भाई कितना हम कमा सकते। तो अगर हो सकता है इस राम जन्मभूमि के ट्रस्ट को भी एक चढ़ावा, किसी ने पूछा पीएम के फंड का क्या हुआ, कहां से गया, आज तक आपने उस पर कुछ कोई डिटेल नहीं दिया गया। ये तो ये पीएम के फंड और ये चढ़ाव ये किस काम में आया, और इसी को कोरिलेट करिए संजीव जी, मैं आपको बता रहा हूं इसी दौरान, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, हुआ होगा, लेकिन कोरिलेट करना चाहिए, क्योंकि ये हर चीजों को कोरिलेट करना आना चाहिए। और वो ये कि इसी दौरान सबसे ज्यादा एमपी टूटे, सबसे ज्यादा एमएलए टूटे, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, और चाहे वो टीएमसी के लोग हों, और चाहे वो शिवसेना के लोग हों, और चाहे वो आप पार्टी के हों। तो ये इसका एक डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए। बल्कि मैं ये कह रहा हूँ एसआईटी तो है, ईडी को लगाया जाना चाहिए, ये ईडी का भी काम है। आप ईडी हर काम के लिए छोटे मोटे के पास भेज देते हैं, जो पॉलिटिशियन आपकी बात नहीं मानता, जो लीडर उसके यहाँ ईडी चढ़ा देते, तो भैया ईडी अब किस काम में आ रही है? कहते हैं 2000 करोड़ से ज्यादा का इसमें घोटाला हुआ, तो ईडी भेजे इन सबके घरों पर। तो ये कहना है कि ये निकल आएगा, सही निकल आएगा और बड़े लोगों के हो जाए, मुझे तो लगता नहीं है। कोशिश कर रहे हैं लेपापोजी करने की, और कोशिश ये करेंगे क्योंकि इनके सामने सबसे बड़ी, अंतिम में बात कहूँ, सबसे बड़ी चुनौती है कि अगले साल जो चुनाव होने वाला है यूपी में 2027 का, उसमें संघ और बीजेपी की साख को कैसे बचाया जाए, ये सबसे बड़ी इनकी चिंता है। और इस चिंता के लिए अगर किसी की बलि चढ़ानी पड़े तो चढ़ाएंगे। जोशी जी, आपने देखा होगा जब आज वो आए थे और उनसे वो बैठक के पहले पूछ रहे थे जो कोषाध्यक्ष महोदय से, गोविंद गिरी जी महाराज जी से, तो वो बड़े बड़े आक्रामक थे और बड़े उसने कहा था कि बिल्कुल आप हो जान दीजिए बैठक उसके बाद। लेकिन जो अभी निकल कर आया, जो हम लोग देख रहे थे, या जो सुनील सर ने उसको एलैबोरेट किया है, उसमें बहुत स्पष्ट है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया जैसा है। और जो सबसे बड़ा सवाल वही है कि
आपने उनका महासचिव पद से इस्तीफा स्वीकार किया कि ट्रस्टी पद से कर लिया? क्योंकि आप इधर अंतरिम आपने उनको महासचिव बनाया है, इसके साथ साथ कहीं ये भी है कि उनकी जो अच्छे काम, सम्मान और तमाम जो बातें, तो कहीं ना कहीं है वो चोर की दाढ़ी में तिनका है कि कुछ दिन वेट करिए। और अब इसमें ये भी कि अगली बैठक 22 जुलाई को करेंगे, वो जब एसआईटी की एक रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, तो वही है कि उनको ये कहीं है कि धीरे धीरे ये भूल जाएंगे और फिर सारी जो यथास्थिति हम धीरे से बहाल कर देंगे। सम अप नोट आप। देखिए, एक तो जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी 3 एजेंसी को बुलाया, तो इससे देखकर मुझे एक चीज याद आती है कि जिस तरह से श्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय कुमार को बुलाया था और अक्षय कुमार ने पूछा कि मोदी जी आप आम जो है चूस कर खाते हैं या काट के खाते हैं, तो आपने इन 3, अरे भैया अगर आपको दिखाना था कि भाई सब कुछ पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंसी है, तो एक फुल फ्लैश प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए। क्या आप भी प्रधानमंत्री मोदी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, जिन्होंने 12 साल तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई? तो क्या आप भी वही कर रहे हैं, ट्रस्ट भी वही कर रहे हैं, यानी मोदी जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं? होना तो ये चाहिए था कि इतना सेंसिटिव मामला जो हिंदू प्राण जनता से की आस्था से जुड़ा हुआ है, उस पर जो एक तरीके का दाग सा लगा के प्रभावित हुई कहीं कहीं, उसके लिए एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, उसमें सभी लोगों को बुलाया जाना चाहिए था। वो हिम्मत कहाँ है जोशी जी? वो तो हिम्मत, सवाल हैसियत खुल करके होनी चाहिए। एक तो ये, दूसरी बात जो की बातें जो बताई गई अभी, मुझे ये लगता है कि अब इन लोगों ने एक तरह से क्लीन चिट की भूमिका तैयार कर दी। अब ये वेदना जो है, अरे भैया ये वेदना, ये बताइए कि अभी 10-12 दिन में ही वो स्फोट हुआ, उससे पहले हुआ ही नहीं। आप जब मुखिया थे, उसके बड़े पद पर थे और उस समय हो रहा, और वो भी आपका एक ड्राइवर, जिसको ड्राइवर क्या नाम था उनका, यादव का, टिन्नू यादव, टिन्नू यादव। वो यादव, तो आपका ड्राइवर, उस पर भी आप नजर नहीं रख सकते कि भाई उसकी हरकतें क्या है, कौन क्या कितना खरीद, क्या क्या चीज कर रहा है, उसकी लाइफ स्टाइल कैसे बदल रही है, उसकी जीवन शैली, उन्हें क्या क्या किया, उस समय आपको वेदना नहीं हुई? अब खाली कितना हल्का, जोशी माने सर, अजीब जोशी सा, सर, यानी जोशी सर, आप, जोशी सर, जोशी सर, जोशी सर, वो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेचना, वो तो हाँ, 2021 का मामला है, 21 का मामला है। उस समय क्यों नहीं आपको वेदना हुई कि दो, और जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि वो पत्थर दबाव डाला गया कि नहीं आप खर बेचिए, वैसा करें, वो उस समय आपको वेदना क्यों नहीं हुई? ये वेदना जिस तरह करना, ये बिल्कुल घटिया किस्म की अपनी प्रवृत्ति को दिखाता है कि आप हिंदू जनता के साथ छल कर रहे हैं और बचने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप समझते हैं कि हिंदू जनता ऐसे ही बह जाएगी? मैं समझता हूँ कि जैसा कि मैंने कहा कि ये क्लीन चिट का एक आधार तैयार कर लिया। आप चाहे मीटिंग, दूसरी मीटिंग 20 जुलाई के बाद हो, कभी भी हो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। 27 का चुनाव को कैसे बचाया जा सके, कैसे योगी जी को, अब लेकिन अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी जानते हैं क्या है संजीव जी, जो मुझे लगता है योगी जी पर आएगी, क्योंकि योगी जी मुख्यमंत्री हैं। योगी जी ने जिन जो वो क्या है, वो हमसारी वक्त बड़े बड़े अपराधियों को ऊपर पहुंचा दिया, हाँ, तो भैया आप भी कम से कम ट्रस्ट में हो रहा था, तो भी ध्यान नहीं, सवाल योगी जी से भी पूछा जाएगा कि आप कहाँ थे महाराज? आप जो कह रहे हैं कि अपराध मुक्त प्रदेश हो गया है उत्तर, हम राम राज्य लाएंगे उत्तर प्रदेश में, तो भैया योगी जी आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास विशाल सेना है, मेरा मतलब पुलिस है, सीआईडी है, सब कुछ है। तो अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्योंकि उनको अपनी कुर्सी की जरूरत है, अगर उनको चुनाव नहीं जीतते तो कहीं कहीं नहीं रहेंगे, तो अब उनके ऊपर होगा कि वो ट्रस्ट को कैसे चलने देंगे और कैसे नहीं चलने देंगे, क्योंकि अब वो ये हैसियत नहीं है, ये हैसियत नहीं है, ये हैसियत नहीं है। देखिए वो ऐसा, ठीक है, तो जानता हूँ कि ट्रस्ट और दोनों में काफी वो है, और जो पीएमओ और उनमें भी काफी वो है, लेकिन अब उनको अगर अपना राजनीतिक अस्तित्व को बचाना है, तो अब उनको कहीं कहीं अपने को एसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2027 पास ही है, दूर नहीं है, 1 साल है, मुश्किल से 8 महीने हैं, तो मैं समझता हूँ। लेकिन ये क्लीन चिट की भूमिका आज तैयार हो गई है, कोई खास होने वाला नहीं है,
अब जी, सब जी, कुछ जी। जो भी है किस तरह से अपनी छवि बचाएंगे, संघ वगैरह, ये सब मेरा मतलब देखिए अब इन पर छवि पर दाग तो लग गया है। मैं ये बिल्कुल, मानती हूँ कलंकित राइट, तो ये राइट। हो। बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं वो 27 की चिंता है, बिल्कुल फैक्ट है कि 27 की चुनाव की चिंता है और अब ये है कि योगी वर्सेस मोदी वाली जो कहीं कहानी है बार-बार चलती, बिल्कुल, वो ज़्यादा एक दिखाई आगे देना चाहिए, जिस तरीके का जोर क्योंकि उनकी पकड़ेगी। जो उन्होंने यहाँ पर जिस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश की योगी ने, तो वो देख रहा है दिल्ली और दिल्ली खामोश बैठता नहीं। मोदी और शाह की जोड़ी वो खामोश बैठती नहीं। दिलचस्प है लेकिन कुल मिला के आपने जो कहा, सार वही है कि क्लीन चिट पहले भी था, पहले भी बचाया जा रहा था। हम लोग इतने खुलने के बाद बार-बार कहा जाता है कि उनसे कट्टर ईमानदार कोई नहीं। तो आज तो और पुख्ता मोहर लग गई इतनी बातों के बाद कि भाई वो उनकी क्योंकि सम्मान कर दिया आपने, सम्मान नहीं किया आप फ्री और अभी वो भी स्पष्ट नहीं हुआ है जो कहा सुनील सर ने कि महासचिव पद से या ट्रस्ट पद से हटाया गया वो भी क्लियर है शुक्रिया अदा करूंगा सर आप सबका